Now come to the next example of FCFS. There are 6 processes. इनके अराइवल टाइम है 572683 और बस टाइम है 231423। क्लियर है। नाउ अब अपने को गैंग चार्ट बनाना है सबसे पहले। तो गैंग चार्ट जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 0 से स्टार्टिंग होगी। क्लियर। नाउ 0 पे क्या कोई प्रोसेस अराइव हुई है? तो कोई भी प्रोसेस 0 पे अराइव नहीं हुई। सबसे पहले कौन सी प्रोसेस अराइव हुई है? P3 जो कि 2 पे अराइव हुई, ये 2। इस ड्यूरेशन में CPU आपका क्या था? आइडल। आइडल मतलब खाली बैठा था, कुछ भी उसके पास काम करने को नहीं था। पहली प्रोसेस 2 पे आई। नाउ 2 वाली प्रोसेस को कितनी यूनिट चलना था? 1 यूनिट चलना था, दैट इज P3, और वो कंप्लीट हो गई कितने पे? 1 यूनिट 2 से लगा करके 3 पे। क्लियर है। नाउ 3 पे कौन सी प्रोसेस आई? P6। अब ओनली 1 प्रोसेस है तो हम ये दिमाग नहीं लगा रहे कि कौन पहले आया था, है ना। एक प्रोसेस है वो चलेगी आंख बंद करके। P6 कब तक? 3 यूनिट 3 से लगा करके 6 तक। ये कंप्लीट, डन। नेक्स्ट आपका कह सकते हैं P3 कंप्लीटेड। 6 तक कौन कौन आ गया है? P1 आ गया, P4 आ गया, है ना, क्योंकि P2 और P5 ये लेट आ रहे हैं। नाउ बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। ये दोनों लोग 6 पे, जैसे ही मैं P6 कंप्लीट करके देख रहा हूं, ये दोनों लोग रेडी क्यू में वेट कर रहे हैं अपने बारी का। P1 5 पे आया था, P4 6 पे आया था, तो पहले कौन आया है? P1। वो चलेगा, ऑब्वियस है। कब तक? 2 यूनिट ऑफ टाइम 8 पे। 8 तक P1 भी कंप्लीट हो गया, और अच्छी बात यह P2 और P5 नए रेडी क्यू में एंटर हो गए हैं इस ड्यूरेशन में। अब रेडी क्यू में 3 प्रोसेसेस है, P2, P4, P5, तो चलेगा कौन? P4। P4 को कितना चलना है? 4 यूनिट ऑफ टाइम, तो 12। P4 कंप्लीटेड। इसके बाद आपका आता है P2। P2 को कितना चलना है? P2 को चलना है 3 यूनिट ऑफ टाइम, 15, और लास्ट में आपका P5। P5 को चलना है 2 यूनिट ऑफ टाइम, दैट इज 17। क्लियर है। अब अपन देखते हैं कि रेस्पॉन्स, अब मैं पूरी टेबल भर दे रहा हूं। क्लियर है। जैसा कि मैंने बोला है, पहले आप खुद से ट्राई करें और फिर आगे करें, ठीक है, चलेगा। अगर आपने नहीं भी किया है और आपको ये लग रहा होगा यार सर ने इजी तो खुद से सॉल्व कर दिया और टफ हमको दे दिया करने को, ऐसा नहीं है। ये दोनों ही कॉन्सेप्चुअल, हर एल्गोरिथम में फर्स्ट 2 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। रेस्पॉन्स टाइम, व्हाट इज द रेस्पॉन्स टाइम? P1 को मिला 6 पे, आया 5 पे, 6 माइनस 5 1। P2 को मिला 12 पे, आया 7 पे, 12 माइनस 7 5। क्लियर है। नेक्स्ट P3 आया 2 पे, मिला भी 2 पे, दैट इज 0। P4 का है, P4 दैट इज 8, और आया 6 पे, तो 8 माइनस 6 2। नेक्स्ट P5 15 पे चला, आया था 8 पे, 7 उसका रेस्पॉन्स टाइम है, और P6 आया 3 पे है और मिला भी 3 पे है, तो 3 माइनस 3 0। क्लियर। तो इससे ये भी देख पा रहे होंगे कि एक से ज्यादा प्रोसेसेस के रेस्पॉन्स टाइम 0 पे है। ये सब इत्तेफाक है ना,
कोई अलग से ऑब्जर्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ कंप्लीशन टाइम, P1 8 पे है, P2 15 पे है, P3 3 पे है, P4 12 पे है, P4 के बाद P5 17 पे है और P6 6 पे है। Now what is turnaround time? That is completion minus arrival time। ये कॉलम माइनस ये कॉलम, 8 minus 5 3, 15 minus 7 8, 3 minus 2 1, 12 minus 6 6, 17 minus 8 that is 9 और 6 minus 3 that is 3। क्लियर है? नाउ वेटिंग टाइम अगेन जैसा कि हमको पता है कंप्लीशन माइनस अराइवल माइनस बस टाइम, तो कंप्लीशन माइनस अराइवल माइनस बस टाइम, 3 minus 2 that is 1, 8 minus 3 that is 5, 1 minus 1 it's 0, 6 minus 4 it's 2, 9 minus 2 it's 7 और 3 minus 3 it's 0। अभी भी रेस्पॉन्स टाइम का कॉलम और वेटिंग टाइम का कॉलम सेम है, बट ये सब जैसा मैं अबेन बोल रहा हूं ये सब इत्तफाक है क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ सीपीयू बस्ट है, आईओ बस्ट का जिक्र नहीं है। नाउ व्हाट इज शेड्यूल लेंथ? अब यहां पर शेड्यूल लेंथ देखिएगा, मैक्स ऑफ CI माइनस मीन ऑफ AI, मैक्स ऑफ CI माइनस मीन ऑफ AI, तो कंप्लीशन टाइम मैक्सिमम 17 और अराइवल टाइम मिनिमम इज 2, आंसर इज 15। क्लियर है? नाउ व्हाट इज एवरेज टर्न अराउंड टाइम? इन सब का सम कर दो तो मैं डायरेक्ट सम लिख देता हूं, 3 plus 8 11 plus 2 1, 12 plus 6 18 plus 9 27 plus 3 30 upon 6 that is 5, 30 upon 6 is 5। clear? 1 plus 5 that is average waiting time, 1 plus 5 is 6, 6 plus 0 is 6 plus 2 8 plus 7 15, 15 by 6 it is 2.5 है ना? that is my average waiting time and average turnaround time। अब एक चीज और है, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ एवरेज टर्न अराउंड टाइम पूछा होता तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं बिना इस टेबल के बाकी सारी चीजों को भर करके, तो मैं आपको बता देता हूं, वो एक बार ऑब्जर्व कर लेना पैरेलली। वो कैसे? P3 क्या है आपका? 3। P3 कंप्लीट कब हुआ? 3 पे। आया कब? 2 पे। 3 minus 2 1। क्लियर? P6 कंप्लीट हुआ 6 पे, आया कब? 3 पे। 6 minus 3 plus 3। P1 कंप्लीट हुआ 8 पे, आया 5 पे, that is again plus 3। क्लियर है? नाउ P4 कंप्लीट हुआ 12 पे, आया 6 पे प्लस 6। क्लियर? P2 कंप्लीट हुआ 15 पे, आया 7 पे, that is plus 8। और P5 17 पे कंप्लीट हुआ, आया 8 पे, तो 17 minus 8 9। इन सबको सम करोगे तो अगेन 30 और 30 अपॉन 6 दैट इज 5। तो मतलब मुझे गैंग चार्ट क्लियरली बनाने आना चाहिए, बाकी सब कुछ मस्ती में हो जाएगा। अब मैं एक 2-3 ऑब्जर्वेशंस हैं उसको एक बार अपन देख लेते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन ये है, इफ देयर इज ओनली वन प्रोसेस इन रेडी क्यू इट विल एग्जीक्यूट नेक्स्ट इन द सीपीयू बिना किसी एल्गोरिथम की बातचीत करते हुए। कोई भी एल्गोरिथम है वही की वही सीपीयू में चलेगा। डिसीजन तब लिया जाता है जब मल्टीपल चॉइसेस हो। क्लियर? और दूसरा,
if there is no process in ready queue then CPU will be idle। यहां पर अगर मैं टोटल 17 टाइम की बात करूं तो 2 यूनिट ऑफ टाइम CPU क्या था, आइडल, 0 से लगा करके 2 तक। क्लियर? दैट इज ऑल अबाउट दिस एग्जाम्पल।